और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देश का हाल हम सभी जानते हैं, महंगाई, कारोबार, माइनॉरिटी से एजुकेशन और हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी क्या हालत है, हम सभी बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। लेकिन हम करें तो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि हर एक शख्स जो यहाँ बैठा है सब जानता है कि महाराष्ट्र के क्या हालत हैं, उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, मध्य प्रदेश की क्या हालत है, पूरे देश की क्या हालत है। लेकिन क्योंकि एकता ना होने की वजह से और भाइयों में कुछ मतभेद होने की वजह से हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और सारी समस्याओं को ये बताने के लिए कि ये किसी पार्टी की समस्या नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति की शिकायत है, हर एक व्यक्ति के लिए जो है वो परेशानी का सबब है। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी ने ये इंडिया अलायंस की शुरुआत की और इसमें हर एक पार्टी ने समर्थन दिया। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे हर पार्टी का झंडा लगा हुआ है, क्योंकि हर पार्टी और हर एक शख्स जानता है इस बात को कि पिछले 10 साल में देश की जो दुर्गति की है बीजेपी पार्टी ने, अगर इस वक्त एक होकर आवाम ने, जनता ने उन्हें नकारा नहीं तो देश की हालत और भी खराब होगी। आपने देखा होगा जो सरकारी नौकरियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, आम आदमी का बच्चा पढ़ने के लिए परेशान है, गवर्नमेंट स्कूल की हालत सभी को पता है, कॉन्वेंट में एजुकेशन की क्या पोजीशन है हम सभी अच्छे से जानते हैं। और आपको एक अच्छी बात बताते चलूं कि कांग्रेस ने इस बार जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं ना, वो बहुत बेहतरीन वादे हैं और ये ऐसे वादे हैं, ये जुमलों की सरकार नहीं है। कांग्रेस जहां भी सरकार में आई, जब भी सरकार में आई, कांग्रेस ने काम करके दिखाया। अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता पिछले 70 सालों में तो मोदी जी आज स्कूल और यूनिवर्सिटी की ओपनिंग ना कर रहे होते, ब्रिज की ओपनिंग नहीं कर रहे होते, सिर्फ शौचालय की ओपनिंग कर रहे होते। ये कांग्रेस की ही देन है जो 70 सालों में न्यूक्लियर दिया, देश को एक ऐसा वर्चस्व दिया कि देश आज पूरी दुनिया के बीच में खड़ा हो सकता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, पिछले 10 सालों से हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। कोई भी पार्टी आती है या कोई हमारा भाई आता है, बोलता है मैं आपका हूँ, मुझे अपना लो, मुझे वोट दो, मैं आपका सगे वाला हूँ, मुझे चुनकर लाओ। ये सब ढकोसलेबाजी है भाई। एक साथ होकर, एकजुट होकर हमें 20 तारीख को वर्षा ताई जी को जिताना है, जो कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर हमें ये तय करना है कि भारत अब जो है ऊंच नीच, अमीर गरीब और भेदभाव से नहीं चलेगा। भारत देश की राजनीति, भारत सरकार की जो प्रक्रिया है वो आम इंसान के लिए है और एक आम इंसान के तरीके से ही सरकार चलेगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं, जिसमें से एक वादा ये भी है कि 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां हर साल कांग्रेस देगी। और कांग्रेस जो बोलती है, जो पार्टी बोलती है, वो हमेशा करके दिखाती है, और ये प्रैक्टिकली हमने कई राज्यों में किया है। और इस बार लोकसभा में संसद पहुंचकर श्री राहुल गांधी जी अपने बोले हुए हर एक काम को वो सरे अंजाम भी देंगे। और यहाँ बैठे सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, आपको सिर्फ वोट देना ही नहीं है। इलेक्शन लड़ने वाला बड़ा नहीं होता है, इलेक्शन लड़ाने वाला बड़ा होता है। आप हमेशा ये बात याद रखो, इलेक्शन तो कोई भी लड़ता है, लेकिन जो लड़ाता है ना वो बड़ा होता है। तो जो लड़ाने वाली आवाम है वो सामने बैठी है। ये जो मंच है ये आपके लिए सजा है, आपको समझाने के लिए सजा है, आपको रुझाने के लिए सजा है। तो आप उस बात को समझो, आप इलेक्शन लड़ाओ। मैं जानता हूँ हम प्रॉपर महाराष्ट्र के नहीं हैं, कोई यूपी से आया है, कोई महाराष्ट्र गांव से आया है, कोई कोंकण से आया है, कोई बिहार से आया है, अलग अलग राज्य से आकर हम यहाँ रहते हैं, हमारा सबका कारोबार है। तो आपको इलेक्शन लड़ना नहीं है, आपको इलेक्शन लड़वाना है। रोज जहाँ कहीं भी इंडिया अलायंस के गठबंधन की सीट है, आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में हो, उनको फोन करना है, उनको कहना है कि भाई ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, भाई ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, भाई ये लड़ाई एक आम इंसान के आत्मसम्मान की लड़ाई है, भाई ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, भाई ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन से जहां जो कैंडिडेट खड़े हैं, आपको हर हाल में उनको सपोर्ट करना है, हर तरीके से करना है। जरूरी नहीं आप यहाँ 20 तारीख को वोट देंगे तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होगी।
आपकी जिम्मेदारी आखिरी चरण तक नहीं खत्म होगी। आपको जो भी मिलने वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, चाहे वो प्रदेश में हो, प्रदेश से बाहर हो, उनको आप कॉल करिए, उनको बताइए कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर हम नहीं जिता रहे हैं तो ये किसी पार्टी की हार नहीं है, इंडिया अलायंस की हार नहीं है, ये आपकी हार है मेरे भाइयों, ये आपकी हार है मेरी बहनों। आज बीजेपी सरकार में बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, बहनों के साथ जो जुल्म हुआ है, हम सभी देख रहे हैं। बलात्कारियों को टिकट मिल रहे हैं, आम आदमी परेशान है। बलात्कारी चुनाव पे चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी बोलने को भी तरस रहा है। अगर वो बोल दे तो उसके लिए कंप्लेन है, और जो आरोपी हैं बस बीजेपी का झंडा पहन लो, वॉशिंग मशीन एकदम क्लीन शीट हो जाओगे आप। तो ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये इंडिया अलायंस की है, इंडिया की लड़ाई है, यहाँ खड़े हर एक शख्स की लड़ाई है। और दूसरी बात, अगर आज आप सही पार्टी को नहीं चुनते हो तो आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल आपको किसके हाथ में देना है, ये भी सोचना पड़ेगा। और मैं ये एक बार फिर कहूँगा कि आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इलेक्शन लड़ना भी है और लड़वाना भी है। और आने वाली 20 तारीख को हमारी लाडली उम्मीदवार, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, कांग्रेस पार्टी से 3 नंबर पर उनका निशान है, 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको यहाँ से जिताना है। अगर वो संसद पहुँचेंगी तभी हमारी बात संसद पहुँचेगी। बस इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।